हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमरान हसन है। आज जो है मैं आपको ओपन एआई एजेंट टेस्ट की जो एक टॉपिक है उसके बारे में बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। वो टॉपिक है स्ट्रीमिंग। अच्छा, स्ट्रीमिंग का मतलब क्या होता है यहाँ पे हम सीखेंगे। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है कि ओपन एआई डॉट डेटा डॉट आई ओ पे चले जाना है और वहाँ पे जाने के बाद जो है आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे स्ट्रीमिंग के टॉपिक पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है इस तरह की जो है स्ट्रीमिंग की डिटेल मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रीमिंग का मतलब क्या है। स्ट्रीमिंग का मतलब ये है कि अगर हम स्ट्रीमिंग ना करें तो हमें एलएलएम जो है वो जो है पूरा एक आंसर जो है एक ही उसमें दे देता है। लेकिन अगर हम स्ट्रीमिंग ऐड कर देते हैं तो हमें चंक चंक बाय चंक या वर्ड बाय वर्ड जो है हमें आंसर मिल रहा होता है। इससे क्या होता है कि यूज़र का जो रिस्पॉन्स होता है या जो इंटरेक्ट होता है वो नहीं टूटता है। तो ये है कि अगर एक साथ अगर आंसर आ रहा है तो क्या होगा कि यूज़र को लगेगा कि अभी इसमें वेट है तो वो उसको स्किप कर देता है या कुछ इस तरीके का कर देता है। तो यहाँ पे जो है स्ट्रीमिंग इसीलिए देखिए यहाँ पे स्ट्रीमिंग लेट यू subscribe to update of the agents run at seats. This can be useful for assuring the end user progress updates and partial response। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये runner dot run stream which will give you a run result streaming। तो आपने क्या करना है, आपने स्टेप बाय स्टेप करके सारी चीज़ों को आपने स्टडी करना है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखें कि ये क्या है, रिजल्ट रिजल्ट डॉट स्ट्रीमिंग इवेंट्स। ठीक है, अब इवेंट्स का क्या मतलब होता है, इस तरीके से आपने उसको स्टडी करना है। गिव यू अगेन ऐसे स्ट्रीमिंग ऑफ स्ट्रीम इवेंट ऑब्जेक्ट विच आर बिलो डिस्क्राइब बिलो। ठीक है, तो ये है कि यहाँ पे आपने मजीद इसको डिस्क्राइब कर इसकी टाइप्स होती हैं, जैसे कि यहाँ पे रो रिस्पॉन्स इवेंट्स, आपने इसको स्टडी करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट आउटपुट टेक्स्ट डॉट डेल्टा, इसकी कुछ टाइप्स होती हैं, उसको आपने स्टडी करना है लाजमी। यहाँ पे देखिए ये एग्जांपल भी दी गई है, इसमें कौन कौन सी क्लास इंपोर्ट हो रही हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये चैप्टर देखें ऐसे आई ओ ओपन ए डॉट टाइप डॉट रिस्पॉन्स इंपोर्ट रिस्पॉन्स टेक्स्ट डेल्टा इवेंट। फिर उसके बाद देखें फ्रॉम एजेंट्स इंपोर्ट एजेंट रनर। फिर उसके बाद देखिए एक फंक्शन बनाया जा रहा है। फंक्शन यहाँ पे देखिए फंक्शन नेम मेन, मतलब कि यहाँ पे एसिंक्रोनस काम करेगा और उसके अंदर एजेंट बनाया जा रहा है जिसका नेम रखा गया है जोकर और इंस्ट्रक्शन दी जा रही है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि रिजल्ट रिजल्ट इज इक्वल टू रनर डॉट स्ट्रीम स्ट्रीम। उसके अंदर जो है एजेंट को पास किया जा रहा है और एक इनपुट प्रोवाइड किया जा रहा है क्योंकि जो लिखा हुआ है कि प्लीज टेल मी 5 जॉब्स। ठीक है, फिर उसके बाद देखें एक सेकंड में सी फॉर लूप इवेंट इन रिजल्ट डॉट स्ट्रीम इवेंट। तो यहाँ पे देखें ये फंक्शन है। फिर उसके बाद इसकी टाइप चेक की जा रही है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रो रिस्पॉन्स इवेंट्स मतलब उसकी टाइप्स होती हैं इवेंट्स की। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रिंट किया जा रहा है और उसके बाद फिर लास्ट में जो है उसको जो है ऐसे ऐसे आई ओ डॉट रन मतलब ऐसे वैसे प्रोग्राम को रन किया जा रहा है। इस तरह से यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि रन रन एटम्स रन एटम्स इवेंट्स एंड एजेंट्स इवेंट, मतलब रन एटम इवेंट्स एंड एजेंट इवेंट्स। अब ये क्या होते हैं, इस तरह से आप इनको देखना है। लेकिन यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि हायर लेवल एजेंट हायर लेवल एजेंट्स दे इन्फॉर्म यू व्हेन atoms has been fully generated, this allow you to push progress update at the level of message generated। यहाँ पे ये सारी चीजें आपने स्टेप बाय स्टेप इनको देख लेना है। और अब जब आप ये इन सारी चीजों को देख लेंगे, आप यहाँ पे मजीद फिर जो है यहाँ पे वही जो आपको मैं चीज़ें बताई कि यहाँ पे देखें
एसेंट IO, फिर रैंडम, मतलब ये टोटल इंपोर्ट हो रहा है। फिर उसके बाद देखें एजेंट्स, इसके अंदर क्लासेस इंपोर्ट हो रही है, हेल्पर, आइटम, हेल्पर्स, रनर, फंक्शन। और ये क्यों हो रहा है, ये फंक्शन के लिए हो रहा है। और ये मतलब एजेंट को एग्जीक्यूट या रन करने के लिए। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये फॉर्मेट्स के लिए। ये जो है क्लास इंपोर्ट हो रही है, किस लिए हो रही है, इसलिए हो रही है क्योंकि हम लोग एजेंट बना रहे हैं इससे। यहाँ पे देखिए ये डेकोरेटर का यूज किया गया है, या और यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन से जो है हम लोग नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं, और डेकोरेट से हम अगर डेकोरेटर लगाते हैं तो हमारा जो फंक्शन होता है वो टूल बन जाता है। जिस तरह से यहाँ पे देखिए उसका नेम है, तो उसके बाद रिटर्न हो रहा है रैंडम डॉट रेंडेड, और वन से लेकर 10 तक। इस तरीके से एक एसेंट जो है फंक्शन बन रहा है, और उसके आगे डिफ और मेन फंक्शन है। और इसके अंदर जो है क्या हो रहा है कि एक एजेंट बनाया जा रहा है, एजेंट का नेम है, फिर उसके बाद इंस्ट्रक्शन है और टूल, और जो टूल आपने यहाँ पे ऊपर बनाया हुआ है। और उसके बाद जो है यहाँ पे क्या हो रहा है कि वेरिएबल बनाया और उसका रन डॉट स्ट्रीम, मतलब कि स्ट्रीम की तरह चंक्स बाय चंक्स, वर्ड बाय वर्ड, और जो है हमारा जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। इस तरीके से देखें यहाँ पे उसके अंदर हम क्या करते हैं, रनर के अंदर हम एजेंट को पास करते हैं और उसके अंदर इनपुट देते हैं और प्रिंट कर देते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे ये आप देखें ऐसे सेंट फॉर इवेंट इन रिजल्ट डॉट स्ट्रीम इवेंट्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर कंडीशन लगाई गई कि इफ इवेंट डॉट टाइप इज इक्वल टू और रिस्पॉन्स इवेंट हो तो कंटिन्यू कर दो। फिर उसके बाद एल्फ अलीफ इवेंट डॉट टाइप, तो मतलब अगर ये टाइप हो एजेंट की, एजेंट अपडेट स्ट्रीम इवेंट, तो आप ये प्रिंट कर दो। इस तरीके से ये जो है ये चल रहा है। जो आपने जो है इसको आपने जो है प्रैक्टिस करके आपने इसको चेक करना है। मतलब आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आपको एरर फेस नहीं होंगे, तो आप जो है आप अपना टेस्ट क्लियर नहीं कर सकते, आपको पता नहीं हुआ क्या हो रहा है। तो इस तरह से आपने ये सारी चीज़ें करके देखनी है लाजमी। अच्छा, मैंने यहाँ पे ये कुछ प्रोग्राम बना के रखा हुआ है, मतलब एक फाइल बना के रखी हुई है, जिसमें मैंने क्या करा है, मैंने जो है ये लाइब्रेरीज और क्लासेस इंपोर्ट करके रखी हुई है, जिसमें मैं मेरे पास जो है पहले जो जब मैं फोल्डर से सारी चीज़ें कर रहा था तो क्या हो रहा था कि मेरे पास मॉडल नॉट फाउंड का एरर रहा। तो मैंने क्या किया, मैंने सारी जितनी भी क्लासेस थी और जितने फंक्शंस थे, जो भी था, यहाँ पे मैंने क्या करा है, एक ही फाइल के अंदर जो है इंपोर्ट कर दिया। और इंपोर्ट करने के बाद जैसा कि हमें पता है कि हमें पहले क्या करना पड़ता है, क्लाइंट सेट करना पड़ता है। और यहाँ पे देखें डॉट ई एन वी और डॉट ई एन वी डॉट ई एन वी, मतलब कि वेरिएबल्स को देखें यहाँ पे डॉट डॉट ई एन वी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स इफ नीडेड। ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं, एपीआई की सेट करते हैं, मतलब एपीआई की को गेट करते हैं, जो जो कि हमने ई एन वी में सेट की होती है। और उसके बाद जो है यहाँ पे कंडीशन लगी हुई है, और कंडीशन के बाद देखिए यहाँ पे मैंने एक क्लाइंट बनाया हुआ है, जो कि हम सीखते हुए आ रहे हैं कि हम क्लाइंट के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करते हैं एपीआई की, और बेस यूआरएल। और उसके बाद मॉडल, मॉडल में हम क्या प्रोवाइड करते हैं, मॉडल का नेम होता है। और उसके बाद उसके अंदर क्या कहते हैं, एक्सटर्नल क्लाइंट प्रोवाइड कर देते हैं, जो कि हमने ऊपर डिफाइन किया होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कॉन्फ़िग कॉन्फ़िग मतलब कॉन्फ़िग साम्राज्य है। अब कॉन्फ़िग साम्राज्य ये है कि जब आप एक ही मॉडल, मल्टीपल्स आपके पास क्या है, एजेंट्स हैं, आप एक ही जो है मॉडल अप्लाई करना चाह रहे हैं सब एजेंट्स पे, तो आप ये रन कॉन्फ़िग की जो है क्लास इंपोर्ट करते हैं। अदरवाइज आप स्पेसिफिक मॉडल भी अप्लाई कर सकते हैं हर एक एजेंट्स पे। इस तरीके से कि यहाँ पे सेट ट्रेसिंग डिसेबल्ड, मतलब कि मैं थर्ड पार्टी जो है एलएलएम यूज कर रहा हूँ इस वजह से, क्योंकि मुझे एरर फेस हो रहा था कि एपीआई की आपने सेट नहीं की हुई। तो इसलिए आप मैंने क्या करा, मैंने जो है सेट ट्रेसिंग डिसेबल का फंक्शन जो है वहाँ पे कोड कर लिया, और उसे यहाँ पे सेट कर दिया। और सेट करने के बाद जो है फंक्शन आ रहा है, फंक्शन जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि नॉर्मल फंक्शन
और जो डेकोरेट फंक्शन होता है, जब आप डेकोरेट फंक्शन बनाते हैं तो हमारे पास जो फंक्शन होता है वो टूल बन जाता है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे बन गया है। और इसके बाद जो है यहाँ पे देखिए if कुछ कंडीशन लगाएंगे कि इफ नम जॉब्स इज नॉट नन, रिटर्न कर देगा मैन मिनिमम और मैक्स और मैक्सिमम, और इस तरीके से रिटर्न कर देगा रैंडम डॉट रेंडर 125। इस तरीके से देखिए यहाँ पे दूसरा फंक्शन आ रहा है, फिर वो रिटर्न कर रहा है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे एक फंक्शन बन रहा है, और फंक्शन करके जो है एसेंट फंक्शन है। और उसके बाद एजेंट्स के अंदर बनाया जा रहा है जो कि क्लास है, और जो ऊपर इंपोर्ट की हुई है उसका नेम है, नेम जोकर है, सेक्शन प्रोवाइड की जा रही है। उसके बाद टूल जो कि ऊपर बना हुआ है, और इसके अंदर हमें पता है कि हमें मॉडल डिफाइन करना पड़ता है। इसके बाद जो देखें यहाँ पे रिजल्ट रिजल्ट जो कि एजेंट्स को रन करेगा। और यहाँ पे देखें डॉट रन स्ट्रीम, और उसके अंदर जो है हम क्या पास कर रहे हैं, जो कि हमारा ऊपर जो एजेंट है, और उसमें इनपुट पास कर रहे हैं, इनपुट इनपुट बता रहे हैं उसे। और उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम एसिंक्रोनस है फॉर लूप चलेगा इवेंट इन रिजल्ट डॉट स्ट्रीम इवेंट्स। और उसके बाद यहाँ पे ये देखें एक हैज। अच्छा यहाँ पे अगर इन केस आपको कोई चीजें समझ नहीं आ रही है, फॉर एग्जाम्पल आप नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सी चीज क्या कर रही है, तो आप क्या करेंगे, इस पूरे जो कोड को उठाएंगे, कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल सी, और उसके बाद जाके यहाँ पे जाके आप चैटजीपीटी को लिख कर यहाँ पे प्रॉम्प्ट देंगे, और प्रॉम्प्ट देने के बाद आप क्या करेंगे, मुझे इस समझा दो, प्रेस कर देंगे। प्रेस करने के बाद आप यही चीज़ जो है ओपन एआई की वेबसाइट से भी जाके आप कर सकते हैं, पूरा का पूरा कॉपी कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए ये क्या करेगा, ये आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझाएगा कि पास स्टेप। फिर उसके बाद देखिए इंपोर्ट हो रहा है, ये आपको बताएगा कि कौन सी चीज़ क्या कर रही है, एपीआई की लोडिंग और वैलिडेशन, जैसे जितना एपीआई क्लाइंट सेटअप, इस तरीके से जो है मॉडल मॉडल और कौन सी, इस तरीके से जो टूल, मतलब उसमें कौन कौन से टूल कर रहे हैं, फिर क्या हो रहा है, इस तरीके से ये आप ए टू जेड चीज़ें बता रहा होगा। तो आपने एक एक स्टेप को फॉलो करना है, और एक एक चीज़ को स्टेप करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, तो आपके लिए क्या होगा, बहुत फायदा होगा। की पॉइंट ओवरऑल आपको सारी चीज़ें बता रहा होगा। तो इस तरीके से जो है अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको चला के देखता हूँ क्या मेरे पास रिस्पॉन्स आ रहा है या नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे देखूंगा क्या मेरे पास रिस्पॉन्स आ रहा है। देखिए यहाँ पे मेरे पास रिस्पॉन्स आ रहा है, कि इस तरीके से आपके पास भी कुछ रिस्पॉन्स आ रहा होगा, जो भी आपने यहाँ पे देखिए रिस्पॉन्स आ रहा है, तो है देखिए यहाँ पे रिस्पॉन्स आ रहा है आपका, इस तरीके से टर्मिनल में रिस्पॉन्स आ रहा होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, अगर ये पसंद वीडियो पसंद आए तो साथ जरूर शेयर करें। उसके बाद एक मैं और चीज़ बता देता हूँ आपको, आपने क्या करना है, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ से भी आप जो है इसको पूरे को जो है तरीके से कॉपी करिए, कंट्रोल सी, और यहाँ पे आके आपने इसको पेस्ट करना है। पहले प्रॉम्प्ट दे दें, प्रॉम्प्ट देंगे, या आपको क्या करेगा, आपको सारी चीज़ें बता दें तुम्हारे दिए हुए स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट और दोनों एग्जांपल कोड्स को ब्रेक डाउन करके समझा देता हूँ। अच्छा अब आप इससे जो है यहीं से भी सवालात के जवाब बना सकते हैं। आप इसी उसको बोलेंगे कि स्ट्रीमिंग का क्या
डेटा को छोटे छोटे पार्ट्स में रियल टाइम भेजना या लेना इंस्टेंस ऑफ वेटिंग फॉर द फुल डेटा टू बी रेडी। अच्छा, अब ये देखिए, ये इसमें क्या बताया कि छोटे छोटे पार्ट्स, इस तरीके से आप इससे पूछ सकते हैं कि भाई इवेंट्स क्या होते हैं। होते हैं और इसकी कितनी टाइप्स होती हैं। इवेंट्स का मतलब होता है सिंगल या नोटिफिकेशन जो बताता है कि कोई स्पेसिफिक चीज हो गई है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए आपको फिर ये इसकी टाइप्स बताएगा कि इसकी टाइप्स कितनी होती है। यहाँ पे आप देखें नंबर वन, रो रिस्पॉन्स इवेंट, कॉमन इवेंट टाइप्स, रो रिस्पॉन्स इवेंट, रन एटम स्ट्रीम इवेंट, उसके बाद एजेंट अपडेट स्ट्रीमिंग इवेंट। अभी आपने मुझे ये बताना है कि जो मैंने लिखा है वो कौन सी टाइप है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जो मैंने लिखा है वो कौन सी टाइप है, रो रिस्पॉन्स है, या उसके बाद एजेंट अपडेट स्ट्रीम इवेंट है, या रन एटम स्ट्रीम इवेंट है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और जितनी हो सके तो प्रैक्टिस करें।